बारिश मेरे जाने वाली सुर्ख छतरी, आज बारिश में मेरे दरवाजे के बाहर एक सुर्ख छतरी पड़ी मिली। इस छतरी के हैंडल पर मेरा नाम कहंदा था और अंदर छुपी एक पर्ची पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। सुबह से बारिश हो रही थी, गलियां पानी से भर चुकी थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश को देख रहा था, अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। मैं बाहर निकला, दहलीज पर एक सुर्ख छतरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, इसके हैंडल पर मेरा नाम कहंदा था। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैंने छतरी खोली, अंदर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी। इस पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने पर्ची दोबारा पढ़ी, ये लिखाई मैं पहचानता था, वही थी जिसे मैंने बरसों पहले बारिश में आखिरी बार देखा था। बिखरा सुर्ख छतरी दरवाजे पर आई, साथ पुरानी याद भी लाई। बारिश में जो दूर गई थी, आज वही आवाज लौट लाई। पर्ची में बस इतना लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने छतरी को सीने से लगा लिया और चांद वो आखिरी शाम मेरी आंखों के सामने आ गई। हम दोनों एक पुराने कैफे के बाहर खड़े थे। बारिश बहुत तेज थी, वो सुर्ख छतरी पकड़े हुए थी। मैं इसके सामने खड़ा था, इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुम वाकई जा रही हो? वो बोली, मुझे जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? वो खामोश रही। फिर बोली, मुझे नहीं मालूम। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, मैं इंतजार करूंगा। वो सर हिला कर बोली, मत करना। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई। क्योंकि अगर मैं देर से वापस आई तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी। मैंने कहा, तुम वापस आओगी। इसने सरख छतरी मेरी तरफ की, जब भी ये छतरी तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे, समझना मैं वापस आने वाली हूँ। मैं हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो बोली, मोहब्बत में कुछ चीजें मुमकिन नहीं होते, फिर भी हो जाते हैं। वो मुड़ी, बारिश में चलती गई, मैं इसे देखता रहा। इसके हाथ में वो ही सुर्ख छतरी थी। बरसों बाद, इस रात के बाद, मैंने उसे कभी नहीं देखा। महीने गुजर गए, फिर साल, मैंने कई बार
पुराना कैफे, मैं बारिश में वहाँ पहुँच गया। कैफे अभी मौजूद था मगर बहुत बदल चुका था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उसे छतरी दिखाई, इसने छतरी देखते ही कहा, आखिरकार वो पहुंच गई। मैं हैरान रह गया। आप इसे जानते हैं? वो मुस्कुराया, मैंने इससे कई साल पहले ये छतरी दी थी। मैंने पूछा, वो कहाँ है? इसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। मैंने लिफाफा खोला, अंदर लिखा था, बारिश मेरे जाने वाली सुर्ख छतरी, आज बारिश में मेरे दरवाजे के बाहर एक सुर्ख छतरी पड़ी मिली। इस छतरी के हैंडल पर मेरा नाम कहंदा था और अंदर छुपी एक पर्ची पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। सुबह से बारिश हो रही थी, गलियां पानी से भर चुकी थी। मैं खिड़की के पास बैठा, बारिश को देख रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। मैं बाहर निकला, दहलीज पर एक सुर्ख छतरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, इसके हैंडल पर मेरा नाम कहंदा था। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैंने छतरी खोली, अंदर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी। इस पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने पर्ची दोबारा पढ़ी, ये लिखाई मैं पहचानता था, वही थी जिसे मैंने बरसों पहले बारिश में आखिरी बार देखा था। बिखरा सुर्ख छतरी दरवाजे पर आई, साथ पुरानी याद भी लाई। बारिश में जो दूर गई थी, आज वही आवाज लौट लाई। पर्ची में बस इतना लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने छतरी को सीने से लगा लिया और चांद वो आखिरी शाम मेरी आंखों के सामने आ गई। हम दोनों एक पुराने कैफे के बाहर खड़े थे। बारिश बहुत तेज थी, वो सुर्ख छतरी पकड़े हुए थी। मैं इसके सामने खड़ा था, इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुम वाकई जा रही हो? वो बोली, मुझे जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? वो खामोश रही। फिर बोली, मुझे नहीं मालूम। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, मैं इंतजार करूंगा। वो सर हिला कर बोली, मत करना। मैंने हैरत से पूछा, क्यों?
वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं देर से वापस आई तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी। मैंने कहा तुम वापस आओगी, इसने सरख छतरी मेरी तरफ की। जब भी ये छतरी तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे, समझना मैं वापस आने वाली हूँ। मैं हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो बोली मोहब्बत में कुछ चीजें मुमकिन नहीं होते, फिर भी हो जाते हैं। वो मुड़ी बारिश में चलती गई, मैं इसे देखता रहा। इसके हाथ में वो ही सरख छतरी थी। बरसों बाद इस रात के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। महीने गुजर गए, फिर साल, मैंने कई बार इसी कैफे के बाहर जाकर इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। आखिर में मैंने सोचा शायद वो मुझे भूल गई। मगर सुर्ख छतरी मैं कभी नहीं भूला। वो छतरी मेरे लिए उसकी आखिरी याद थी, और आज वो मेरे दरवाजे पर थी। पर्ची का राज, पर्ची के नीचे एक और लफ्ज लिखा था। कैफे मैं फौरन समझ गया, वही पुराना कैफे। मैं बारिश में वहाँ पहुँच गया, कैफे अभी मौजूद था, मगर बहुत बदल चुका था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उसे छतरी दिखाई, इसने छतरी देखते ही कहा, आखिरकार वो पहुंच गई। मैं हैरान रह गया। आप इसे जानते हैं? वो मुस्कुराया, मैंने इससे कई साल पहले ये छतरी दी थी। मैंने पूछा, वो कहाँ है? इसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। मैंने लिफाफा खोला, अंदर लिखा था, बारिश मेरे जाने वाली सुर्ख छतरी। आज बारिश में मेरे दरवाजे के बाहर एक सुर्ख छतरी पड़ी मिली। इस छतरी के हैंडल पर मेरा नाम कहंदा था, और अंदर छुपी एक पर्ची पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में इल्वदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। सुबह से बारिश हो रही थी, गलियां पानी से भर चुकी थी। मैं खिड़की के पास बैठा, बारिश को देख रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। मैं बाहर निकला, दहलीज पर एक सुर्ख छतरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, इसके हैंडल पर मेरा नाम कहंदा था। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैंने छतरी खोली, अंदर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी। इस पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने पर्ची दोबारा पढ़ी, ये लिखाई मैं पहचानता था, वही थी।
जिसे मैंने बरसों पहले बारिश में आखिरी बार देखा था। बिखरा सुर्ख छतरी दरवाजे पर आई, साथ पुरानी याद भी लाई। बारिश में जो दूर गई थी आज वही आवाज लौट लाई। पर्ची में बस इतना लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था। मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने छतरी को सीने से लगा लिया और चांद वो आखिरी शाम मेरी आंखों के सामने आ गई। हम दोनों एक पुराने कैफे के बाहर खड़े थे। बारिश बहुत तेज थी, वो सुर्ख छतरी पकड़े हुए थी। मैं इसके सामने खड़ा था। इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा तुम वाकई जा रही हो? वो बोली मुझे जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? वो खामोश रही। फिर बोली मुझे नहीं मालूम। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं इंतजार करूंगा। वो सर हिला कर बोली मत करना। मैंने हैरत से पूछा क्यों? वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई। क्योंकि अगर मैं देर से वापस आई तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी। मैंने कहा तुम वापस आओगी। इसने सरख छतरी मेरी तरफ की। जब भी ये छतरी तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे समझना मैं वापस आने वाली हूँ। मैं हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो बोली मोहब्बत में कुछ चीजें मुमकिन नहीं होते, फिर भी हो जाते हैं। वो मुड़ी बारिश में चलती गई। मैं इसे देखता रहा। इसके हाथ में वो ही सुर्ख छतरी थी। बरसों बाद इस रात के बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। महीने गुजर गए, फिर साल। मैंने कई बार इसी कैफे के बाहर जाकर इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। आखिर में मैंने सोचा शायद वो मुझे भूल गई। मगर सुर्ख छतरी मैं कभी नहीं भूला। वो छतरी मेरे लिए उसकी आखिरी याद थी। और आज वो मेरे दरवाजे पर थी। पर्ची का राज। पर्ची के नीचे एक और लफ्ज लिखा था। कैफे मैं फौरन समझ गया वही पुराना कैफे। मैं बारिश में वहाँ पहुँच गया। कैफे अभी मौजूद था, मगर बहुत बदल चुका था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उसे छतरी दिखाई। इसने छतरी देखते ही कहा आखिरकार वो पहुंच गई। मैं हैरान रह गया। आप इसे जानते हैं? वो मुस्कुराया। मैंने इससे कई साल पहले ये छतरी दी थी। मैंने पूछा वो कहाँ है? इसने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए छोड़ गई थी। मैंने लिफाफा खोला। अंदर लिखा था बारिश मेरे जाने वाली सुर्ख छतरी। आज बारिश में मेरे दरवाजे के बाहर एक सुर्ख छतरी पड़ी मिली। इस छतरी के हैंडल पर मेरा नाम कहता था।
और अंदर छुपी एक पर्ची पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। सुबह से बारिश हो रही थी, गलियां पानी से भर चुकी थी। मैं खिड़की के पास बैठा, बारिश को देख रहा था। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। मैं बाहर निकला, दहलीज पर एक सुर्ख छतरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया, इसके हैंडल पर मेरा नाम कहता था। मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैंने छतरी खोली, अंदर एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी। इस पर लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने पर्ची दोबारा पढ़ी, ये लिखाई मैं पहचानता था, वही थी जिसे मैंने बरसों पहले बारिश में आखिरी बार देखा था। बिखरा सुर्ख छतरी दरवाजे पर आई, साथ पुरानी याद भी लाई। बारिश में जो दूर गई थी, आज वही आवाज लौट लाई। पर्ची में बस इतना लिखा था, जिस दिन तुमने मुझे बारिश में अलविदा कहा था, मैं इसी दिन वापस आने का वादा कर गई थी। मैंने छतरी को सीने से लगा लिया, और चांद वो आखिरी शाम मेरी आंखों के सामने आ गई। हम दोनों एक पुराने कैफे के बाहर खड़े थे। बारिश बहुत तेज थी, वो सुर्ख छतरी पकड़े हुए थी। मैं इसके सामने खड़ा था, इसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, तुम वाकई जा रही हो? वो बोली, मुझे जाना पड़ेगा। कितने दिन के लिए? वो खामोश रही, फिर बोली, मुझे नहीं मालूम। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, मैं इंतजार करूंगा। वो सर हिला कर बोली, मत करना। मैंने हैरत से पूछा, क्यों? वो आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई, क्योंकि अगर मैं देर से वापस आई तो तुम्हारी जिंदगी रुक जाएगी। मैंने कहा, तुम वापस आओगी। इसने सरख छतरी मेरी तरफ की, जब भी ये छतरी तुम्हारे दरवाजे तक पहुँचे, समझना मैं वापस आने वाली हूँ। मैं हंस पड़ा। ये कैसे मुमकिन है? वो बोली, मोहब्बत में कुछ चीजें मुमकिन नहीं होते, फिर भी हो जाते हैं। वो मुड़ी, बारिश में चलती गई, मैं इसे देखता रहा। इसके हाथ में वो ही सुर्ख छतरी थी। बरसों बाद, इस रात के बाद, मैंने उसे कभी नहीं देखा। महीने गुजर गए, फिर साल, मैंने कई बार इसी कैफे के बाहर जाकर इंतजार किया, मगर वो नहीं आई। आखिर में मैंने सोचा, शायद वो मुझे भूल गई। मगर सुर्ख छतरी मैं कभी नहीं
फिर मैं फौरन समझ गया वही पुराना कैफे। मैं बारिश में वहाँ पहुँच गया। कैफे अभी मौजूद था मगर बहुत बदल चुका था। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उसे छतरी दिखाई। इसने छतरी देखते ही कहा, आखिरकार वो पहुंच गई। मैं हैरान रह गया। आप इसे जानते हैं? वो मुस्कुराया। मैंने इससे कई साल पहले ये छतरी दी थी। मैंने पूछा, वो कहाँ है? इसने एक लिफाफा मेरी तरफ